डेवलपमेंट आपका स्टेजेस वाइज होता है और हम क्या पढ़ेंगे आज, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर एंड स्टेजेस। तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव चेंज द चाइल्ड अंडरगोज विच इंक्रीज द फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल कैपेसिटीज ऑफ द चाइल्ड। यानी डेवलपमेंट एक ऐसा गुणात्मक विकास है जो बच्चे के फिजिकल, सोशल और मेंटल और इमोशनल कैपेसिटीज़ को क्या करता है, बढ़ाता है, मतलब मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है। अब आगे देखते हैं, ये आपका हिंदी में। अब आ जाते हैं कुछ डेफिनेशंस जो आपके दी गई है। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स मैच्योरिटी, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको क्या करता है, आपकी चीज़ों को ऐड ऑन करके, गुण आप में ऐड कर करके क्या करता है, आपको मैच्योर इंसान बना देता है। डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द ग्रोथ एज वेल एज दो चेंज इन अ बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल सिचुएशन। यानी डेवलपमेंट एक ऐसा कंसर्न है जो ग्रोथ के साथ साथ किस चीज़ में चेंज लाता है, आपके बिहेवियर में भी चेंज लाता है। और वो किसके इन्फ्लुएंस में लेके आता है, जब आप इन्वायरमेंटल सिचुएशन में आ जाते हो तब वो आपकी चीज़ों में क्या लाता है, बिहेवियर में और ग्रोथ में और डेवलपमेंट में चेंजेस लेके आता है। Progressive series of change that occur in an orderly and predictable pattern as a result of a maturation experiences। यानी एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ पैटर्न में क्या करता है, डेवलपमेंट क्या करता है, अकर करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ इन्फेंसी से सीधा आप एडल्टहुड में आ जाओ, चाइल्डहुड आपका ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप पैटर्न वे में ही क्या करोगे, डेवलपमेंट को देखोगे। ये आपका हिंदी में है। अब आ जाते हैं कुछ चीज़ें जो मैंने ऐड की हैं डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट इम्पल्स ओवरऑल चेंजिंग शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर, रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट वर्किंग फंक्शनिंग। यानी जैसे बच्चे का पहले क्या डेवलप होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, लेटर ऑन आपका क्या डेवलप होता है, फाइन मोटर स्किल्स। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होते हैं आपके, वो होते हैं आप चीज़ों को होल्ड करना सीखते हो, आप चीज़ों को पहचानना सीखते हो। बट जब आपकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं तो आपकी जो मसल्स है उससे आप लिखना सीखते हो, पेंटिंग करना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, फाइन मोटर स्किल्स में। अब एक चेंज इन क्वालिटी और कैरेक्टर रादर देन इन अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। यानी चेंज क्या आता है, क्वालिटेटिव चेंज आता है रादर देन क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव चेंज किस में आता है, आपकी ग्रोथ में आता है। जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होती है, आपकी एज बढ़ रही है, तो ये चीज़ें क्या है, ये ग्रोथ में आती हैं। बट जो क्वालिटेटिव है, आपकी क्वालिटी में चेंज आता है, आपके गुणात्मक विकास में चेंज आ रहा है, वो किस में आता है, आपका डेवलपमेंट में आता है। डेवलपमेंट इज अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, रिफर्स टू ओवरऑल चेंज इन इंडिविजुअल। यानी एक बच्चा जो इमेच्योर है, जो अभी जैसे ना समझे, जैसे कुछ नहीं पता, जैसे ना का मतलब नहीं पता, हाँ का मतलब नहीं पता, बट कुछ टाइम के बाद आप देखोगे, 1-2 साल बाद वो चीज़ों को क्या करने लग जाता है, समझने लग जाता है। तो उस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट इम्प्लाइज इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर। यानी ये किस किस चीज़ को इम्प्रूव करने में काम आता है, हमारा फंक्शनिंग में और बिहेवियर चेंज में। थर्ड, ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंज विच आर डिफिकल्ट टू बी मेजर। यानी ये सारी चीज़ें जो होता है, जो बच्चा मेच्योर हो रहा है, मेच्योर से तो आप उसको नाप सकते हो, मेजर करने की कोई क्वांटिटी हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। अब आ जाते हैं, डेवलपमेंट इज़ अ चेंज एन ऑर्गेनिज्म एज होल। यानी ये क्या है कि आपके सिर्फ एक ही पहलू पे डेवलपमेंट नहीं होता, आपके इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपके कितने पहलू पे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो वो सब चीज़ें किस में आती हैं, आपकी डेवलपमेंट में आती है एज अ होल। अभी आपका आ जाता है हिंदी में। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, रादर देन कि हम उसको स्ट्रिक्ट कर दें कि ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं। ये वोम से स्टार्ट होता है और टोम तक जाता है। यानी आपके बर्थ से लेकर आपकी डेथ तक ये क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस फ्रॉम वोम टू टोम, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। अब प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न, यानी मैंने अभी क्या बोला कि जो डेवलपमेंट अकर करता है वो एक ऑर्डर वे में कंडक्ट करता है, एक सीक्वेंस फॉलो करता है। ठीक है, उसके ऊपर बात की गई है। डेवलपमेंट इज अ जर्नल टू स्पेसिफिक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, फाइन मोटर स्किल्स से आप किस में जाते हो, ग्रॉस मोटर स्किल्स से आप किस में जाते हो, फाइन मोटर स्किल्स में जाते हो। तो क्या है ये, जर्नल टू स्पेसिफिक हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व नहीं, चेंज कैसा, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज अकर करता है। यानी जो चीज़ें आप सीख चुके हो उसमें क्या होगा, एड ऑन करता रहेगा। जैसे बच्चा क्या सीखता है पहले, ए फॉर एप्पल, पर ए फॉर एप्पल पे ही नहीं रहता, वो उसे ए से कितने सारे वर्ड्स बाद में क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। तो वो क्या आपका प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज है, मेमोराइजेशन करने की पावर उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डेवलपमेंट इज अ इंटरेक्शन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यानी नेचर और नर्चर की बात की गई है यहाँ पे। जैसे कि आपका क्या है, हेरिडिटी क्या है, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, थोड़े कह सकते हैं होशियार हैं या बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, तो आपका दिमाग भी थोड़ा इंटेलेक्चुअल होगा। और आपके पेरेंट्स थोड़े इमोशनल हैं या थोड़े इंट्रोवर्ट है, तो थोड़ा सा वो पैटर्न आप में भी देखा जाएगा। सेकंड फैक्टर क्या होता है डेवलपमेंट में, आपका इन्वायरमेंट, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, आपके आसपास का नर्चर क्या है, आप क्या सीख रहे हो वहाँ से, तो वो चीज़ भी आपके डेवलपमेंट में क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है।
अब है प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस। यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस है हर इंसान का अपना एक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट होता तो स्टेजेस वाइज है, बट किसी में जल्दी हो जाता है, किसी में कम होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ, गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स में क्या होता है, डेवलपमेंट थोड़ा जल्दी होता है, वो इमोशनल जल्दी होती हैं, वो मेच्योरिटी में जल्दी जाती हैं। बट बॉयज़ का क्या होता है, 2-3 ईयर्स क्या होता है, उनका डिले होता है। तो वो पैटर्न क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है या नहीं है, तो वो चीज़ पे बात की गई है यहाँ पे। अभी आपका आ जाता है हिंदी में। अब आ जाते हैं फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डेवलपमेंट को। अभी मैंने बताया एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा, सोशल है, बायोलॉजिकल फैक्टर है जैसे हेरिडिटी, फिजिकल फैक्टर आपके शारीरिक मापदंड, और इकोनॉमिकल फैक्टर, कोई बच्चा गरीब है तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा, उसको अच्छे से डेवलपमेंट में क्या नहीं मिल पाएगा, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। एज फैक्टर भी डिपेंड करती है आपके डेवलपमेंट में। ये आपके हिंदी में है। अब आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी स्टेजेस दिए हैं, बट ये एक क्या है, प्रोमिनेंट क्या होता है, पैटर्न होता है हमारा डेवलपमेंट का। तो पहला आता है प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड होता है जो बिफोर बर्थ की बात की गई है। इट इन्वॉल्व्स ट्रेमेंडियस ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल सेल टू एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट विद ब्रेन एंड बिहेवियरल कैपेसिटीज। यानी ये एक सिंगल सेल से क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसके पास क्या होता है, ब्रेन भी होता है और बिहेवियरल कैपेसिटीज भी होती हैं। अब आ जाते हैं इन्फेंसी। यानी इन्फेंसी क्या है, आपका बर्थ से 2 साल तक का है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2 साल बाद वो सीधा एकदम पेन पकड़ना सीख जाएगा, नहीं। 2 साल बाद एक ट्रांजिशन फेज भी आता है जिसमें वो क्या करता है, चेंजेस अकर करता है। तो हमने सिर्फ ये बर्थ से लेकर 2 ईयर क्या है, एक फेस बताया है, ठीक है। ऐसा नहीं है 2 साल की मतलब आज उसका बर्थडे 2 साल और बस आज आज रात से वो पेन पकड़ना सीख जाएगा, नहीं। एक ट्रांजिशन फेज भी आता है, ठीक है। अब है एक्सट्रीम डिपेंडेंसी ऑन। अब इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम डिपेंडेंसी ऑन एडल्ट। यानी जो बच्चा होगा वो ऑब्वियस सी बात है किस पे डिपेंड करेगा, एडल्ट्स पे, कि वो हमें फीड करवाएंगे, वो हमें खिलाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ अ न्यूबॉर्न इज द क्राई। यानी वो क्या है, बच्चा उसे कुछ चीज़ चाहिए होती है तो वो रो देता है। यूजुअली ईट एवरी 2 to 3 आवर्स। यानी वो हर 2 से 3 घंटे बाद क्या होती है, उनको भूख लगती है। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, जैसे कि आपने बच्चे को देखा होगा, छोटे बच्चे को वो अपने हाथ पैर ऐसे चलाते रहते हैं, वो क्या है, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। टूथलेस होते हैं, उनके टूथ नहीं होते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द ह्यूमन वॉइस एंड टच। यानी सिर्फ वो अपनी कहते हैं जो उसके आसपास के लोग होते हैं उनकी वॉइस को वो पहचान जाता है। जैसे ही कोई बोलता है तो वो एकदम स्माइल करता है, तो वो क्या है, वो चीज़ें उसके दिमाग में क्या हो चुकी होती हैं, डेवलप हो चुकी होती हैं। अर्ली चाइल्डहुड में आ जाते हैं आपका 3 से 5 ईयर्स। इसमें क्या होता है, बिगिन टू वॉक एंड टॉक। यानी बच्चा बोलना सीख जाता है और चलना सीख जाता है। बोलने के लिए उसको आपको मतलब 20-25 वर्ड वो आराम से बोल लेता है। हैव अ टेंटेटिव सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी। यानी अब क्या है, बच्चा हंस भी लेता है, बोल भी लेता है, चीज़ों को मांग भी लेता है। तो वो उसके अंदर क्या आ जाती है, इंडिपेंडेंसी आ जाती है। लर्न एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज। यानी इस फेज़ में क्या हो जाता है, जो आसपास का एनवायरनमेंट आपने उसको दिया है तो उस हिसाब से वो अपना लैंग्वेज एक्विजिशन स्टार्ट कर देता है। टेम्पर टेंट्रम्स। यानी टेम्पर टेंट्रम्स क्या है, कि वो उस टाइम पे क्या होता है कि नो नहीं सुन सकता। अगर आपने बच्चे को नो बोल दिया तो वहीं रोने लग जाता है। इमीडिएट अदर। यानी दूसरों को क्या करता है, नकल करता है। डेवलप ग्रॉस मोटर स्किल्स। यानी इस फेज़ में क्या होता है, आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं। यानी चीज़ों को होल्ड करना सीख रहे होते हो आप, चीज़ों से क्या मतलब जो मोटा मोटा काम है वो आप सीख रहे होते हैं यहाँ पे। जैसे पानी पीने के लिए आपको ग्लास पकड़ना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब आ जाते हैं मिडिल टू लेट चाइल्डहुड। ये आता है 6 से आपका 12 साल का। इसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स दोनों आपके डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पे फाइन लिख लेना आप, फाइन मोटर स्किल्स दोनों आपके क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। अब एडोलसेंस में क्या होता है आपका, 13 to 18 ईयर्स का होता है। इसमें आपका प्यूबर्टिक चेंज आते हैं, ठीक है, गर्ल्स में बॉयज़ में। चेंज इन बॉयज़ एंड गर्ल्स इमोशनली फिजिकली एंड मेंटली। उनकी हर कह सकते हैं शारीरिक में, आपके इमोशनल फेसेस में लड़कियां क्या होती हैं, थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। मेंटल फेसेस में सब में क्या आता है, चेंजेस आता है। कंसर्न विद अपीयरेंस। यानी वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे मतलब उनका कह सकते हैं आइडेंटिटी बन रही है, तो वो उसको पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं उस फेज़ में। फिर आपका आ जाता है अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड होता है आपका 18 to 29 ईयर्स का। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी शारीरिक जो आपका विकास होता है वो कंप्लीट हो जाता है। बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल। यानी इस स्टेज में आके आप क्या हो जाते हो, थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। प्रोग्रेसिव सोशल प्रोग्रेस पे आप वर्क करते हो। इमोशनल मैच्योरेशन आ जाता है, ठीक है। अब है मिडिल मिडिल एडल्टहुड। ये क्या है आपका, फिजिकल चेंज बिगेन टू अकर, हेयर ग्रेइंग। यानी इस स्टेज में 30 to 60 ईयर्स में सब फेस जो कह सकते हैं लोग रियलाइज़ करते हैं कि उनकी क्या होने लग जाते हैं, वाइट हेयर्स होने लग जाते हैं, रिंकल्स, लूज़ बॉडी होने, मसल्स लूज़ होने लग जाती है। लर्न टू एक्सेप्ट एंड लव। यानी अब बहस करने की उनका वो क्या नहीं करता, मन नहीं करता, तो वो एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। मेन कंसर्न इस टाइम पे उनका चिल्ड्रन होते हैं, हेल्थ होती है, जॉब सिक्योरिटीज़ होती है। अब आ जाते हैं लेट एडल्टहुड में, यानी 61 से अबव में। तो इसमें फिजिकल डिटोरेशन, यानी जो आपके बोन्स होती हैं वो ब्रिटल होने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कमज़ोर हो जाता है इंसान इस एज में आके, और उसको रिटायरमेंट का एज हो जाता है, और मेमोरी प्रॉब्लम होने लग जाती है, चीज़ों को रख के भूलना।
ऑलवेज कंसर्न फॉर ऑल, यानी जो उनके आसपास के लोग हैं उनके लिए क्या होता है, उनको एक अफेक्शन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है कि वो कहाँ है, ठीक है, नहीं है। तो वो सारा अफेक्शन कब हो जाता है आपको 61 से अबव वाली एज में। अभी आपके हिंदी में है। अब ये है सम डेवलपमेंट थ्योरीज, जो किसने दी है, साइकोलॉजिस्ट ने दी है। पहली थ्योरी है साइको सोशल थ्योरी, ये आपके एरिक्सन ने दी है। अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इसको, अच्छी है। मतलब ये जो स्टेजेस हैं आपकी सी टेट यू पी टेट के लिए और बी एड में भी हैं, ये आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे ने दी है, आपकी मोरल डेवलपमेंट आपकी लॉरेंस कोलबर्ग ने दी है। और दिस इज इट फॉर टुडे। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या है, कंटिन्यूस चलता रहता है। तो फ्रॉम बर्थ टू द डेथ बच्चा और या फिर ह्यूमन बींग क्या है, सीखता है, मेच्योरेशन की तरफ जो जाता है, ठीक है। This is it for today and hope you like it, and if you like it then subscribe my channel. Thanks for watching my video.